हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन होने वाला है सीटेट एसएसटी, जिसमें दोस्तों आपको ये वो प्रश्न देखने को मिलेंगे जो दोस्तों एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और ये सारे प्रश्न दोस्तों सीटेट एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखते हैं एक एक प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी को गर्म होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के गर्म होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव, कोरियोलिस प्रभाव, ओजोन प्रभाव, महाद्वीपीय प्रभाव। प्रश्न नंबर एक, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों ये मुख्य कारण इसका हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर दो। प्रश्न दो में पूछा गया है, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर, आंतरिक कोर। पृथ्वी की सबसे मोटी परत पूछा गया है, आपको इसका उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी मेंटल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मेंटल कुलता आयतन का दोस्तों कितना होता है? 83% भाग दोस्तों सबसे मोटी परत होती है दोस्तों। मेंटल का कुल आयतन लगभग 83% होता है। और दोस्तों ये सबसे भारी परत भी होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं तीन। प्रश्न तीन में पूछा गया है, वायुमंडल की किस परत में जलवायु घटनाएं घटित होती हैं? वायुमंडल की किस परत में जलवायु घटनाएं घटित होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। तो जलवायु संबंधित घटनाएं किस परत में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बादल, वर्षा, तूफानी सभी दोस्तों क्या होता है? क्षोभ मंडल में ये घटनाएं घटित होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं चार। प्रश्न चार में पूछा गया है, पृथ्वी की सतह का केवल कितना प्रतिशत भाग ही मानव उपयोग भूमि है? प्रश्न नंबर चार, तो कितना हो जाएगा? प्रश्न नंबर चार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 10% से कम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं चार। प्रश्न चार में पूछा गया है, लंबी अवधि के मौसम के औसत को क्या कहा जाता है? लंबी अवधि के मौसम के औसत को क्या कहा जाता है? जलवायु, मौसम, तापमान या हवा। प्रश्न पाँच, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जलवायु। दोस्तों जलवायु इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं छह। प्रश्न छह में पूछा गया है, भू आकृतियों का निर्माण मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? अपक्षय, निक्षेपण, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर छह का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये सभी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी दोस्तों जरूरी होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं सात। प्रश्न सात में पूछा गया है, पृथ्वी की गतिविधियों में कौन सी धीमी प्रक्रिया है? पृथ्वी की गतिविधियों में से कौन सी धीमी प्रक्रिया है? ज्वालामुखी, भूकंप, अपक्षय या सुनामी। प्रश्न नंबर सात, तो सबसे धीमी प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी?
अपचय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपचय इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं, 8 में पूछा गया है, डेल्टा किससे मिलकर बनने से बनता है? डेल्टा किसके मिलकर बनने से बनता है? हवा, नदियों द्वारा लाई गई गाद, पर्वत, ज्वालामुखी। प्रश्न 8, तो ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन नंबर बी, नदियों द्वारा लाई गई गाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9, प्रश्न 9 में पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा पठार, डेक्कन पठार, बंगलोर पठार, छोटा नागपुर पठार। प्रश्न नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, दक्कन का पठार इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 10, पृथ्वी के अंदर तरल धातु किस परत में पाई जाती है? पृथ्वी के अंदर तरल धातु किस परत में पाई जाती है? क्रस्ट, मेटल, बाहरी कोर, आंतरिक कोर। तरल धातु किस परत में पाई जाती है? तो बाहरी कोर में तरल धातु पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11, कौन सा अक्षांश पृथ्वी के लगभग बीचों बीच स्थित है? कौन सा अक्षांश पृथ्वी के लगभग बीचों बीच स्थित है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त। तो बीचों बीच कौन स्थित हो जाएगा? तो ये भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य रेखा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12, प्रश्न 12 में पूछा गया है, समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? हवा के कारण, ज्वालामुखी के कारण, नदियों द्वारा लाए गए खनिजों के कारण, या सूर्य के कारण? तो समुद्र का पानी खारा होने का क्या कारण होता है? नदियों द्वारा लाए गए खनिजों के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 13, प्रश्न 13 में पूछा गया है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? प्रश्न 13, तो ये नर्मदा नदी दोस्तों ये डेल्टा नहीं बनाती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेल्टा, ये नर्मदा नदी दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? पर्वतों में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ठंडा, गर्म, शुष्क, उपयुक्त सभी। पर्वतों में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? प्रश्न नंबर 14, तो पर्वतों पर दोस्तों ये ठंडा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठंडा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 12 घंटे, 24, 30, 365 दिन। प्रश्न नंबर 15, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर दोस्तों ये 24 घंटे में पूरा करती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? मिसिसिपी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील, या यांगत्सी।
प्रश्न 16, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है दोस्तों? ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन नंबर बी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं, पृथ्वी को घूमते रहने से क्या लाभ होता है? पृथ्वी को घूमते रहने से क्या लाभ होता है? जलवायु समान रहती है, दिन और रात बनते हैं, समुद्र शांत रहते हैं, पर्वत ऊंचे होते हैं। पृथ्वी के घूमने से दोस्तों ये क्या लाभ होता है? जब पृथ्वी दोस्तों ये घूमेगी तो दिन और रात बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, नदियों द्वारा ले जाए गए पत्थर और मिट्टी को क्या कहा जाता है? नदियों द्वारा ले जाए गए पत्थर और मिट्टी को क्या कहा जाता है? अपचय, गांध भूमि या डेल्टा? तो ये सेडिमेंट दोस्तों, ये गांध इसका सही उत्तर हो जाएगा, सेडिमेंट। प्रश्न देखते हैं 20, किस परत में उपग्रह सैटेलाइट घूमते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल? प्रश्न 19, किस परत में सैटेलाइट घूमते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ये ताप मंडल में घूमते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 20, सोलर सिस्टम किसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधा हुआ है? सोलर सिस्टम किसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधा है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, मंगल? प्रश्न नंबर 20, तो दोस्तों ये सूर्य की गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य। प्रश्न नंबर देखते हैं 21, कौन सी शक्ति पर्वतों का निर्माण करती है? अपक्षय, क्षरण, अंतर्जात शक्ति या निक्षेपण? तो कौन सी दोस्तों ये पर्वतों का निर्माण करती है, कौन सी शक्ति? तो ये अंतर्जात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्जात। प्रश्न नंबर देखते हैं 22, हवाएं हमेशा किस दिशा में बहती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व? तो हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23, प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है, मौसमी पवन किसके कारण बनती हैं? सूर्य, महासागर, स्थल और जल के ताप में अंतर, ओजोन परत? प्रश्न नंबर 23, मौसमी पवन किसके कारण बनती हैं? तो ये स्थल और जल के ताप के अंतर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 24,
पृथ्वी को जीवित ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका आकार गोल है, यहाँ जीव मंडल पाया जाता है, इसका रंग नीला है, यह सूर्य के पास है। जीवित मंडल क्यों क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर जीव मंडल पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे जीवित मंडल, जीवित ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25। पृथ्वी का व्यास किस दिशा से अधिक है? पृथ्वी का व्यास किस दिशा में अधिक हो जाएगा? ध्रुव से, ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से, किसी में नहीं, दोनों बराबर। प्रश्न नंबर 25। पृथ्वी का व्यास किस दिशा में अधिक है? भूमध्य रेखा से दोस्तों ये अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। किसी स्थान का स्थानीय समय किससे निर्धारित होता है? अक्षांश, देशांतर, जलवायु या ऊंचाई? प्रश्न नंबर 26। किसी स्थान का स्थानीय समय किससे निर्धारित होता है? तो ये देशांतर से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, देशांतर। प्रश्न नंबर 27। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने का प्रभाव क्या है? सूर्य पश्चिम से उगता है, सूर्य पूर्व से उगता है, हुआ प्रतीत होता है, दिन नहीं बनता, बर्फ छोटा होता है। प्रश्न 27। तो क्या होता है? सूर्य पूर्व से उगता हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 28। प्रश्न 28 में पूछा गया है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा से क्या होता है? सूर्य गर्म रहता है, हवाएं चलती हैं, ऋतुएं बनती हैं, ज्वार भाटा आता है। प्रश्न नंबर 28। तो क्या होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा से क्या होता है? ऋतुएं बनती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए, 30 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 29। दो देशांतरों के बीच समय अंतराल कितना होता है? 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट? तो कितना होता है? 4 मिनट का होता है। दो देशांतरों के बीच समय अंतराल कितना होता है? 4 मिनट का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 30। मौसम का सबसे बड़ा नियंत्रक तत्व क्या है? चंद्रमा, सूर्य, पर्वत या नदी? प्रश्न नंबर 30। तो सूर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ठोस परत कौन सी है? बाहरी कोर, आंतरिक कोर, मेंटल या क्रस्ट? ठोस परत के बारे में पूछा गया दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा? तो ये क्रस्ट, सबसे ठोस एक परत हो जाएगी, क्रस्ट। महाद्वीप किससे घिरे हुए हैं? महाद्वीप किससे घिरे हुए हैं? पर्वत, समुद्र, रेगिस्तान या वन? तो ये समुद्र से घिरे हुए हैं दोस्तों। किस क्या हो जाएगा? समुद्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्र। प्रश्न देखते हैं 33। कौन सा महासागर 3 महाद्वीपों से घिरा है? अटलांटिक प्रशांत, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर? प्रश्न नंबर 33। तो ये हिंद महासागर दोस्तों, हिंद महासागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों पर्वत श्रेणियों में अधिक वर्षा क्यों होती है? तापमान कम होने के कारण, स्थलमंडल मोटा होने के कारण, बादल रुक जाते हैं, नदी अधिक होती है। तो क्या होता है? ये बादल रुक जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बादल रुकने के कारण दोस्तों ही वर्षा हो जाती है दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न 34 देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्मी किस स्थान पर महसूस होती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, पर्वतों पर, रेगिस्तान में। तो ये भूमध्य रेखा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हवाओं की दिशा वास्तव में किससे प्रभावित होती है? पृथ्वी का घूर्णन, वर्षा, नदी या पर्वत? हवाओं की दिशा वास्तव में किससे प्रभावित होती है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 36। ज्वालामुखी पर्वत किस पदार्थ के ठंडा होने से बनते हैं? लावा, पानी, हवा या धूल? तो लावा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लावा। प्रश्न 37 देखते हैं। पठार को किस नाम से जाना जाता है? जल का भंडार, तालाबों की भूमि, ऊंची समतल भूमि, नदी की घाटी? तो ये ऊंची समतल भूमि के कारण। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। कौन सा क्षेत्र दिन में सबसे लंबाई वाले दिन का अनुभव करता है? तो ये ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39। पृथ्वी पर जलवायु को स्थिर रखने में कौन सबसे अधिक मदद करता है? महासागर, नदियां, पर्वत या ग्लेशियर? तो महासागर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 40। आज का अंतिम प्रश्न है। वर्षा का निर्धारण किससे होता है? हवा, वाष्पीकरण, तापमान, उपरोक्त सभी? तो बस वर्षा का निर्धारण किससे होता है दोस्तों? ये सभी के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।